ओम शांति। 22 फरवरी 2024। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम जीते जी मरना सीख रहे हो। जैसे बाप को शरीर का कोई भान नहीं है, ऐसे तुम बच्चों को भी इस शरीर का भान निकाल देना है। देही अभिमानी होकर नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे। देहधारियों की याद तो एकदम उड़ा देनी चाहिए। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए खाते पीते यही स्मृति रहे, जैसे कि मैं इस शरीर में हूँ ही नहीं। यह अवस्था पक्की करो, तभी अष्टरत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़े ही उच्च पद मिल जाएगा। इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकाल दो। अपने को शरीर से न्यारा समझना, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अब तुम्हें किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अगर किसी को देख बुद्धि में आता है कि यह मीठी है, यह बहुत अच्छा समझाती है, तो भी माया का वार होता है। सदा बुद्धि में रहे, मीठा तो ज्ञान है जो मीठा बाप सुनाते हैं। एक विदेही बाप से ही प्यार करना है और उनके ही डायरेक्शन पर चलना है। कभी भी बाप का नाफरमान बरदार नहीं बनना है। शिव बाबा पर पूरा वारी जाना है और सबकी याद छूट जाती है। बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म देह से प्यार नहीं कर सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो। दूसरी पॉइंट, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बनाए अपने को करावनहार समझ लेते हो, तब बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। ओम शांति।